अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो है वज़् क़त किसे कहते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं वज़् क़ता, ये गलत है। वज़् क़त किसे कहते हैं, इस वीडियो में यही जानेंगे। चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। पहले ये जान लें इसका तलफ़्फ़ुज़ क्या होता है। वज़् क़त यानी ऐन को साकिन माना जाए, क़त, तो वज़् क़त हुआ इसका तलफ़्फ़ुज़। तो वज़् क़त का मतलब है ढंग या तर्ज़, तरीक़ा। वज़् क़त का मतलब क्या हुआ, ढंग या तरीक़ा। इससे मुराद किसी चीज़ की साख्त, बनावट, शक्ल या अंदाज़ है। यह किसी शख्स के लिबास, बातचीत के अंदाज़ या किसी और चीज़ के तर्ज़ अमल को बयान करने के लिए इस्तेमाल हो सकता है। वज़् का मतलब है ढंग, तर्ज़ या अंदाज़, जबकि क़ता का मतलब है काटना, तराशना। जब इन दोनों अल्फाज को मिलाया जाता है तो इसका मतलब होता है किसी चीज़ की साख्त या शक्ल का अंदाज़ बन जाना। अब यहाँ पे देखना वज़् मतलब क्या हुआ, आपने देख लिया कि वज़् का मतलब होता है ढंग, तर्ज़, और क़त का मतलब होता है, क़त का मतलब होता है काटना, तराशना। किसी भी चीज़ को खूबसूरत बनाने के लिए क्या किया जाता है, उसे काटा जाता है। किसी भी चीज़ को नहीं, मतलब बहुत सारी चीज़ों को काटा जाता है, संवारा जाता है। आपने पौधों को देखा होगा कि पौधों को खूबसूरत बनाने के लिए उसे तराशा जाता है, काटा जाता है, तभी वो पौधा खूबसूरत होता है। इन दोनों अल्फाज को जब मिलाया जाता है तो इसका मतलब किसी चीज़ की साख्त या शक्ल का अंदाज़ बन जाता है। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स कहता है कि उसका वज़् क़त बहुत अच्छा है, तो इसका मतलब है कि उस शख्स का लिबास या उसका अंदाज़ बहुत अच्छा है। अब देखिए, वज़् अंदाज़ हुआ और क़त यानी काटना। मतलब ये होता है कि वो अपने अंदाज़ को, मतलब उसने अपने आप को, अपनी शख्सियत को बनाया है, उस लायक बनाया है। इसके मतलब, इसके पीछे ये मतलब छुपा हुआ है कि कोई भी इंसान, यानी आदमी बनकर तो सब पैदा होते हैं, लेकिन इंसान बना जाता है। ये छोटी सी बात मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इंसान जब पैदा होते हैं ना, वो इंसान नहीं होता, वो आदमी होता है। क्योंकि आदमी एक नस्ल है और इंसान जो है, इंसान अलग है, इंसान बनना पड़ता है। तो आदमी कोई भी है, लेकिन इंसान वही है जिसको बोलने का तरीक़ा हो, जिसको बात करने का तरीक़ा हो, जिसको लिखने का तरीक़ा हो, जिसको तबसरा करने का तरीक़ा हो, जिसको कमेंट करने का तरीक़ा हो, उसको इंसान कहेंगे। गालिब ने कहा भी था, बस के दुश्वार है हर काम का आसान होना, आदमी को भी मयस्सर नहीं इंसान होना। तो यहाँ पर यही कहा गया कि कोई भी इंसान अपने आप को सजाता है, संवारता है, उसको कहा जाता है वज़् क़त। यानी अपने आप को कुछ इस तरह से बनाया है उसने कि उसका वज़्, उसका तर्ज़, उसका अंदाज़ सबसे अलग हो गया है, अच्छा हो गया है। आगे देखें, वज़् क़त का इस्तेमाल किसी चीज़ की साख्त या शक्ल को बयान करने के लिए भी किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर कोई कह सकता है कि इस इमारत की वज़् क़त बहुत मुनफरिद है। किसी चीज़ की साख्त के बारे में भी बात कर सकते हैं कि इस इमारत की बनावट बहुत मुनफरिद है। लिहाजा वज़् क़त का मतलब है किसी चीज़ का ढंग, तर्ज़ या अंदाज़। लेकिन दोनों लफ्ज़ जब एक बार इस्तेमाल होते हैं, वज़् क़त, तो इसके पीछे एक गहराई छुपी होती है। हम वज़् कह के भी वही मफ़हूम ले सकते थे, लेकिन क़त कहने की क्या ज़रूरत थी, काटना कहने की क्या ज़रूरत थी। काटना मानी सही नहीं लगता, तराशना कहेंगे तो सही लगेगा। तो किसी चीज़ को तराश कर बेहतर ढंग दे दिया जाए तो उसको कहा जाता है वज़् क़त। उम्मीद आपने समझ लिया होगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफ़िज़।